चलिए खैर, तो अब हमारे सामने एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है। कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये जो आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल हमें दिए जाते हैं और इनको फैक्टराइज करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो मिडिल टर्म होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, स्प्लिट कर दिया जाएगा। वैसे अब ये मेथड जो है क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, अब उसको दोबारा से रिवाइज़ करने की बारी आती है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये होता है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट है तो उसकी लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म है उसमें कर दी जाती है मल्टीप्लाई। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, क्योंकि कई बार होता भी नहीं है, तो अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है तो उसकी लास्ट वाली जो टर्म है उसमें मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। फिर जो हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर किए जाएंगे कि मिडिल टर्म हमें मिल जाए। तो इस 12 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 4 जा 12। तो 3 में जब 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कुछ बच्चे अपने मर्ज़ी से कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो 7 है इसे मैं स्प्लिट करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6 + 1, या फिर इस 7 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 + 2, या फिर मैं इस 7 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8 - 1। तो कुछ बच्चे अपनी मर्ज़ी से इस तरह के फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर मिडिल टर्म को वो इस तरह से स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरह से गलत है। ऐसे आप नहीं कर सकते। तो जब भी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलेगा उसके फैक्टर आप इस तरीके से करेंगे। इन फैक्टर को अलग तरीके से ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम इसको 2 से करते हैं तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो फिर अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 और 3 फिर से क्या आ जाएगा, 7। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, चाहे 3 + 4 लिखो चाहे 4 + 3 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो फैक्टर आपको जब भी करने होंगे तो आप सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी लास्ट वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसके इस तरीके से फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो साइन होगा लास्ट में, अगर प्लस का साइन है तो फैक्टर के बीच में प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो फैक्टर के बीच में माइनस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी, जैसे जैसे हम इसके सवाल करते जाएंगे ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो 12x² माइनस, अब हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, 3 + 4, 3x + 4x। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है, इसीलिए मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और सबसे लास्ट में क्या है, 1। इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। तो जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ब्रैकेट लगा के रखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर आपको दिखता है कि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर बाहर प्लस है तो अंदर के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये वाला जो हाफ देख रहे हैं फर्स्ट हाफ, और ये है सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3 में से और 12 में से 3 कॉमन आएगा, और x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार, x² में से अगर एक x कॉमन आ गया तो एक x बचा रह जाएगा। 3x कॉमन आ चुका है तो उसकी जगह 1 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम 1 कॉमन लेंगे। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से कॉमन आता है 1। तो अंदर का एज इट इज़ आ जाएगा, बस एक ही चेंज होगा साइन, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाते समय या फिर ब्रैकेट हटाते समय, दोनों ही केस में साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट हटाया था तो साइन चेंज हो गया, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया था तो भी अंदर का जो साइन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन दोनों ही केस में चेंज होगा, चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे ब्रैकेट हटाओ। आप अपना सवाल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं इसकी पहचान इससे होती है। ये पूरी तरह से सेम होने चाहिए, यहाँ तक कि इनके साइन भी सेम होने चाहिए।
4x माइनस 1 4x माइनस 1 बराबर है, तो इससे पता चलता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब पूरे में से कॉमन निकाल लिया जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो जब यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा 3x, और वहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन आ गया तो वहाँ पे रह जाएगा 1। तो इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूरा हो चुका है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे जिससे हम अच्छी तरह से इस मेथड को समझ सकें और इसमें होने वाली गलतियाँ जो हैं वो कम हो सकें। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला काम होता है फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म है उसमें करते हैं। 12 आ गया, फिर इस 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म हमें मिल जाए, या तो प्लस करके या फिर माइनस करके। तो 3 4 जा 12 प्लस करके मिडिल टर्म मिल गई। कभी कभी माइनस करके भी मिलती है। एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो साइन होता है लास्ट में वही साइन फैक्टर के बीच में होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि 3 + 4 लिखो चाहे 4 + 3 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने ऐसे लिख दिया, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन चेंज हो गया। फिर इसको 2 हाफ में बांट दिया जाएगा। पहले हाफ में से कॉमन आया 3x, दूसरे हाफ में से कॉमन आया 1। अंदर जो चीज़ें बचती हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, तभी पता चलेगा हमारा सवाल सही है। तो कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद इधर 3x बचा और उधर बचा -1। और सवालों को देखते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। चलिए खैर, ये अगला सवाल है, इसको भी हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप है इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 36, क्योंकि 6 6 क्या होता है 36 होता है। अब 36 के फैक्टर करेंगे इस तरह से कि हमें मिल जाए मिडिल टर्म। तो ऐसे फैक्टर होंगे, क्या हो सकते हैं, चलो अगर आपको डायरेक्ट नहीं होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा। ठीक है, अब 2 2 जब मिलकर क्या बनेगा 4, और 9 में से 4 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 5। मिडिल टर्म हमें मिल जाएगी। यहाँ पे देखो लास्ट में माइनस है तो फैक्टर के बीच में भी क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। और ज़रूरी नहीं कि ऐसे धीरे धीरे करके करो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 36 लिखा है तो डायरेक्ट अगर आपको याद आ जाता है 9 4 जा 36, तो सीधे 9 - 4 = 5 ऐसे भी किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है तो फैक्टर के बीच में भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो फैक्टर के बीच में भी प्लस होगा। तो अब हमारी जो मिडिल टर्म है वो आसानी से स्प्लिट हो जाएगी। 5x की जगह हम लिखेंगे 9x - 4x, 9x - 4x, और ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, और लास्ट में क्या है -6। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है, इसीलिए मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाएगा। इस बार साइन चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस बार ब्रैकेट के बाहर प्लस था, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अब 2 हाफ में डिवाइड कर दो, ये हो गया फर्स्ट हाफ और ये हो गया सेकंड हाफ। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है। पहले 6 और 9 में देखो कॉमन क्या आ रहा है 3। एक्स स्क्वायर में और x में कॉमन क्या आ रहा है x। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार। एक्स स्क्वायर में से अगर x कॉमन निकाल लेंगे तो एक x तो अभी भी बचा रह जाएगा। 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 बार। x कॉमन ले ही रखा है तो खाली यहाँ पे 3 रह जाएगा। माइनस यहाँ से कॉमन आएगा 2, अंदर क्या बचेगा 2 के टेबल में 2 बार आता है और साथ में बचेगा x, और 2 के टेबल में वो कितनी बार आता है 3 बार। बाहर माइनस था तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। और ये देखो ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है, इक्वल हैं, तो इससे पता चलता है कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब 2x + 3 पूरे में से कॉमन निकाल दिया जाएगा। जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3x, वहाँ से कॉमन निकालेंगे तो वहाँ पे क्या रह जाएगा 2, और इस तरह से हो गया कंप्लीट। कुछ छोटी छोटी बातों को समझना ज़रूरी है। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो आपका वही सवाल दोबारा से बन जाएगा। मैं आपको वेरीफाई करके एक बार दिखा देता हूँ। ये जो वेरिफिकेशन मैं करने जा रहा हूँ ये केवल आपको समझाने के लिए है, एग्ज़ाम में से करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में बस यहीं तक ही करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 × 3x - 2। तो 2x की मल्टीप्लाई 3 इस पूरे ब्रैकेट में होगी पहले,
तो 2x की 3x में करेंगे तो 2 3 जा 6, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, 2 2 जा 4 और साथ में आएगा x, 3 की 3 में करेंगे 9 और साथ में आएगा x। अब पहले हमने 2x की इन दोनों में कर दी मल्टीप्लाई, अब हम 3 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 की यहाँ पर होगी तो 9x आ गया और 3 की 2 में होगी तो 6 आ गया। इसके बाद 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये दोनों लाइक टर्म है तो 9x में से प्लस के 9x में से माइनस का 4x गया तो प्लस का 5x बचेगा और लास्ट में क्या बचेगा माइनस का 6। और देख लो यही तो तुम्हारा क्वेश्चन था, सेम टू सेम। तो ऐसे ना वेरीफाई भी किया जा सकता है। एक और बात बता देता हूँ, कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते, जैसे हमने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा। तो उनके लिए आसान तरीका ये है कि जो भी कॉमन लिया है ना उससे दोनों टर्म को डिवाइड कर दो। देखो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। 6x स्क्वायर प्लस 9x है, तो हमने 3x अगर कॉमन लिया है ना तो 3x से इसको भी डिवाइड कर दो और उसे भी डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6 और एक x से एक उसका कट जाएगा तो 2x बचेगा, 3 3 जा 9, x से x कट गया तो 2x प्लस 3 आ गया। तो देखो ये रहा 2x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन लिया था, 2 कॉमन लिया था, तो इस पूरी टर्म को 4x माइनस 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से अलग अलग करके। तो 2 2 जा 4, 2x और 2 3 जा 6, 2x माइनस 3 आ गया। ये देखो 2x माइनस 3 ही आया था, लेकिन ये साइन चेंज हो गया था, बाहर माइनस था उसकी वजह से। तो जिन पे ये नहीं पता चलता ना, जिन बच्चों की कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, वो ऐसे साइड में कर सकते हैं। तो अब काफ़ी कुछ आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के बारे में समझ गए होंगे। अभी हम इसका एक और पार्ट करेंगे ताकि बची कुछ चीज़ें जो हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो सकें। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मिडिल टर्म आ जाए। इस बार x के साथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब तक तो x के साथ में कुछ ना कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखो ज़रा, जैसे यहाँ पे x के साथ 5 था, इससे पहले भी कुछ ना कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो जब कुछ नहीं दिखाई देता तो समझ जाओ कि x के साथ में अभी क्या है 1। तो यानी कि हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मिडिल टर्म आ जाए यानी कि 1 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर होंगे 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो जो साइन इधर होता है ना वही फैक्टर के बीच में होना ज़रूरी है। तो 3x स्क्वायर माइनस 1x की जगह क्या लिखेंगे 4x माइनस 3x, 4 में से 3 जाके 1x बन जाएगा और माइनस 4। मिडिल टर्म को जैसे ही स्प्लिट करो ब्रैकेट लगाना मत भूलो। अब ब्रैकेट हट जाएगा तो अंदर का ये जो साइन है ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस था, लास्ट में है माइनस का 4। यहाँ से कॉमन निकलेगा x, अंदर बचेगा 3x, यहाँ पे क्या बचेगा 4 और इधर से क्या कॉमन निकलेगा 1। जब 1 कॉमन निकलता है ना अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ अंदर का आ जाता है और बाहर प्लस है इसलिए अंदर का साइन इस बार नहीं चेंज होगा। अब ये देखो ये बिल्कुल एक जैसे हैं कि नहीं है, हैं। तो पूरे में से 3x माइनस 4 को निकाल देंगे कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा x, बीच में प्लस है और यहाँ पे बच जाएगा 1। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएं तो उसके लिए मैंने एक और सवाल लिख दिया है अपने पास से। इस बार क्या है ना, देखो अब तक तो x स्क्वायर के साथ कुछ ना कुछ होता था, अब की बार कुछ भी नहीं है। तो जब तुम्हें कुछ ना दिखाई दे तो समझ जाओ कि वहाँ पे क्या है 1 है। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 66 में कर दो तो क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। अब 66 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर 66 के होंगे 6 11 जा, 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो अब बड़ी आसानी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x की जगह क्या लिखेंगे 11x माइनस 6x और सबसे आखिर में 66। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 11x माइनस 6x माइनस 66। यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 11। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 6, अंदर क्या बचेगा x प्लस 11। बाहर माइनस था तो इसलिए अंदर का साइन हो गया चेंज। पूरे में से x प्लस 11 कॉमन आया, अंदर बचेगा x माइनस 6 और कंप्लीट हो गया।
और जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उनके हमेशा 2 ही फैक्टर निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उनकी डिग्री 2 होती है, तो जिनकी डिग्री 2 होगी उनके 2 फैक्टर निकलेंगे, जिनकी डिग्री 3 होगी उनके 3 फैक्टर निकलेंगे, और जिनकी डिग्री सिर्फ 1 होगी उनका 1 ही फैक्टर आएगा। तो इस तरह से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें इसको लेकर क्लियर हो गई होंगी। बाकी चीज़ें क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में जो भी कुछ होता है मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। चीज़ें अगर समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज बस इतना ही करेंगे, बाकी देखें अगले लेक्चर में। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।